जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आना शुरू हो गई है? ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना वो बात जी करने डुप्लीकेशन की, ठीक है? डुप्लीकेशन जो है उसके बारे में हम लोग को जो है डिस्कस करना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिसके बारे में आप लोगों को सब लोगों को जो है मैंने बताना है। क्योंकि होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जो जहाँ प्लेटफॉर्म में कदम रखते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो थे जोश और जज्बे के साथ आते हैं, ठीक है? तो लेकिन होता ये है कि हम लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो है फॉलो करनी होती हैं। जी, किसी ने कुछ कहा? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है उसी जोश और जज्बे में जो है बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना भूल जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंटली हम लोग को फॉलो करनी होती हैं, जिनका जो है वो आपका बताना या शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ों को लेके। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है जिसके बारे में कहा जाता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि आपने जो है जो भी आप नेटवर्क सिस्टम आपने ज्वाइन किया है उसी को आपने आगे लेकर चलना है। उसमें खुद से आप लोगों ने कोई भी चीज़ जो है वो नई तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं करनी। सर कुछ प्रॉब्लम है? क्या हुआ है नुमान भाई? ये कुछ आवाज़ आ रही है, क्या स्क्रीन सही से शेयर नहीं हुई? क्या चक्कर है? नहीं नहीं, वो कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, माइक खुला होता है तो मैं बंद करता हूँ माइक, बस वो थोड़ी डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, फिर ठीक है। तो अब देखें, इसमें होता ये है डुप्लीकेशन सिस्टम में कि एक सिस्टम जो है जो बनाया जाता है उस पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क हुआ हुआ होता है, ठीक है? वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस जो किए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने लर्न की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने सीखी होती हैं, उनको डाल के पूरे ये एक टाइम लगता है पूरा का पूरा सिस्टम रेडी होने में। ऐसा नहीं होता है कि रात को बैठे और अगले दिन सिस्टम रेडी हो गया, ठीक है? और जब सिस्टम बनाया जाता है उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, उसके प्रो एंड कॉन्स भी सामने रखे जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव थिंग्स क्या हैं, नेगेटिव थिंग्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ सीखे जाते हैं, जिससे सिस्टम इम्प्रूव हुआ होता है। तो वक्त के साथ साथ जो है वो सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो चुका होता है, और जब वो लोगों के सामने आता है, लोगों के बीच में आता है, तो लोग क्या करते हैं, वो अपनी एफिशिएंसी डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जब भी कुछ ऐसा होता है तो फिर प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट शुरू हो जाती हैं वहाँ से। आप लोग उस टाइम उसके प्रो या कॉन्स के बारे में नहीं जान रहे होते, आप लोगों को सिर्फ उसकी पॉजिटिव थिंग्स या एडवांटेजेस नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम लॉन्ग टर्म जाके उसका काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के साथ काम किया, इतने अरसे से अब मैं काम कर रही हूँ, एक चीज़ ये है कि वो लोगों को लाने के बाद, ठीक है, बहुत सारा हाइप क्रिएट कर देते हैं। ऐसी बड़ी-बड़ी बातें बोल देते हैं उनको कि जब वो हम लोग के पास फिर आके बात करते हैं और जब हम लोग उनको रियलिटी बताते हैं, तो वो लोग एकदम से उनके चेहरे जो है ना उनका रंग बदल जाता है या एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बात तो नहीं, इसने तो ऐसी बात की थी। क्योंकि उसने सिस्टम से हट के उनके सामने एक ऐसी बात कर दी जो कि फिलहाल 5-6 महीने में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो हो भी जाए, लेकिन उस वक़्त वो नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपने किसी को कह दिया कि तुम 3 महीने के अंदर अंदर जो है 6-7 लाख तुम्हारे अकाउंट में होगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये एक गलत चीज़ जो है सिस्टम में डाल के उनको बता दी। तो ये बैकग्राउंड था थोड़ा-सा इसका। तो होता क्या है डुप्लीकेशन में, जो भी सिस्टम आपको बताया जाता है या तरीकाकार बताया जाता है, उसी को फ़ॉलो करना है, उसी को रिपीट करना होता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने वही स्टेप्स और मेथड्स लेके अगर आगे आगे आप चलेंगे, तो आप लोगों के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया कि वो सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा भट्टी से तैयार होके, सेट होके आगे आया हुआ होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को वो सिस्टम मुश्किल लग रहा होता है, चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं, हम उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम तब्दीलियां लेकर आते हैं तो हम लोग टैक्स से उतर जाते हैं और फिर हम लोग के पास जो है ज्वाइनिंग्स उतनी नहीं आ रही होती है। ये मैसेज आया जिसमें ये कह रहे हैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ऐसा है क्या? नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है, उनका अपना कोई इंटरनेट का इशू होगा। तो अभी सेकंड स्लाइड थी वन भाई, अब देखें थर्ड स्लाइड पे मैं जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बताइएगा कि ये सही जा रही है। ये है अब एक पिक्चर्स हैं जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग की, और नीचे एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, यही पिक्चर डिस्प्ले हो रही है? ये थैंक यू आ रहा है लिखा हुआ। नहीं, ये नहीं आना चाहिए ना, ये गलत हो रहा है। ठहरे 1 मिनट, मैं करती हूँ इसको, 1 मिनट।
मैं शुरू से फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये स्क्रीन शेयर होना ज़रूरी है। अब देखें, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया है जी अपना अब डुप्लीकेशन का। ये देखिए, ये वाली स्लाइड जो थी इसमें मैं बताना चाह रही थी 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला वाला कि आपने फॉलो करना है, रिपीट करना। दूसरा जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं उन्हीं को कॉपी करना है, उसी बिहेवियर के साथ हमें आपने आगे स्क्रीन चलना शेयर है। नहीं हो रही। क्या हो रहा है आज, ये क्यों नहीं? इसमें तो लिखा आ रहा है कि शेयर हो रही सक्सेसफुली। अब हो रही ये है तो स्क्रीन बस ठीक शेयर। है फिर। ओके, दूसरी चीज ये देखें कि इसमें एक फ्लो चार्ट होता है स्मॉल सा। देखें, डुप्लीकेशन, यू डू इट, यानी कि आपको वो काम करना है, योर टीम लर्न्स इट, और आपकी टीम उस चीज को सीखेगी और फिर दे रिपीट इट, यानी कि उसी चीज को दोबारा कॉपी करेगी, रिपीट करेगी। और जो उनके सब ऑडियंस अंदर आते हैं, उनके अंदर जो काम लोग कर रहे हैं, यानी जो उनकी सब टीम है, वो भी इसी चीज को रिपीट करेगी। तो ये एक पूरा का पूरा सिलसिला चलता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग इस करती है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है डुप्लीकेशन में, वो है इसका एक प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या है? वो है डुप्लीकेशन, कॉपी करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ भी यहाँ पे बताऊंगी, वो है आपका कंसिस्टेंस रहना और सच बोलना। ठीक है, जो कि रियलिटी है उसी को आपने आगे बयान करना है। रियलिटी से हटके आपने कोई भी बात नहीं करनी। अगर आप रियलिटी से हटके कोई भी बात करेंगे तो वो आपका जो सिस्टम है, जब कोई और उसी सिस्टम को किसी को बताएगा, जब उसको पता चलेगा, कहीं से सुनेगा, तो पूरे का पूरा जो प्लेटफॉर्म है, आपका नेटवर्क है, और इवन आप खुद, आपका इंप्रेशन जो है बहुत ज्यादा खराब होता है। जरूरत से ज्यादा डैमेज होता है, ना तो सिर्फ आपकी अपनी पर्सनालिटी को, बल्कि साथ साथ जो पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग एक चल रही होती है, एक प्लेटफॉर्म चल रहा होता है, उसको भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। क्योंकि उससे ये होता है कि ऑलरेडी हम लोगों को प्रेडिक्शन है इस चीज की, ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि रिजल्ट्स क्या होंगे, आउटपुट क्या होगी। जैसे नुमान भाई भी हमेशा बात करते हैं कि, और भी जो लोग प्रेजेंट करते हैं वो लोग ये बात करते हैं कि हम लोगों को ना सुननी पड़ी है। तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि जब हम लोग अपना जो अपनी प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे, अपना प्लेटफॉर्म सामने रख, अपनी मेथड्स को सामने रखेंगे, तो हम लोगों को 10 लोगों के सामने अगर हम लोगों ने ये अपना मेथड या अपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग की है, 10 लोगों में से हो सकता है 9 आपको इनकार कर दें। कोई एक सिर्फ आपकी बात गौर से सुने, बाकी सारे डिसअपॉइंट होकर चले जाएं या आपको डिसअपॉइंट करके चले जाएं। लेकिन ये पार्ट ऑफ सिस्टम है, ऐसा होता है, और ये ऑलरेडी हो चुका है, हर कोई इस चीज को जानता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते ही पता लग जाता है कि हाँ जी, बहुत जगह से जो है आपको ना मिलती है, और बाज दफा कंटिन्यूसली मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पहले से ही पता है। तो ये पार्ट है इसका डुप्लीकेशन का, कि आप लोगों को सुनने में मिलेगा। उसके बाद आते हैं की एस्पेक्ट्स, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो इसके अंदर आ रही हैं, वो बहुत ज्यादा समझ लेना और जानना जरूरी है। Everyone use the same system, presentations, inviting methods, training products and sharing. आपने कोई भी काम किया है, समटाइम मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को, वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को भी जो है वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं। यानी कि किसी का अपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, वहां तो आपकी मार्केटिंग चल ही रही है, साथ साथ आप कोई अपना सेल्फ वाला या किसी और का जो है उसको भी डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपने सिस्टम के अंदर एक दूसरे सिस्टम को या एक तीसरी चीज को मर्ज कर दिया। तो ये चीज नहीं करनी है आपने, यानी कि आपने किसी और को प्रमोट नहीं करना उसके अंदर, उसी सिस्टम को ही फॉलो करते चले। क्योंकि लोग जब नए नए सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, वो लर्निंग स्टेज में होते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये बात क्या करना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। ये जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या अपनी गाड़ी बेच रहा है। बाज लोग जो होते हैं वो अपनी ही प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस चलाना शुरू कर देते हैं पर्सनल लेवल पे। तो वो चीज आपने नहीं लेकर आनी है इस चीज के अंदर। दूसरी बात ये कि जो न्यू मेंबर्स इसके लोग आ रहे हैं, अगर वो आपसे कन्विंस नहीं हुए उसी मेथड को कॉपी करके या उसी काम को फॉलो करके, तो आपने कोई नई अप्रोच क्रिएट नहीं करनी। अगर आप नई अप्रोच क्रिएट करेंगे, अपने ऑन तरीके से क्रिएट करेंगे उनको इन्वॉल्व करने के लिए, तो हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म तो आपको बेनिफिट दे, लेकिन लॉन्ग टर्म जाके उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी होना शुरू हो जाएगा आपको।
क्योंकि आपने टीम ज्वाइन करा ली इस तरीके से, न्यू अप्रोच से, नई चीजें बता के उनको कर लिया। अब होगा क्या कि जब वही लोग आगे जाएंगे तो वो आपके उस पे आ जाएंगे कि आप प्लीज इनको भी बताएं ये सारी चीजें। आहिस्ता आहिस्ता होता क्या आएगा, उसकी टीम भी शामिल हो जाएगी आपके साथ। अब आपके पास पहले 5 लोग थे काम करने के लिए, अब 10 हो गए, 10 से 15, 20। आप सबको साथ लेकर नहीं चल पाएंगे, ठीक है। और जब आप सबको फ्री हैंड दे देंगे कि वो अपने तरीके से लोगों को ज्वाइन कराएं या अपने तरीके से लेकर आए, तो फिर प्रॉब्लम्स भी उसी तरीके से आएंगी। आपने 20 लोगों को ज्वाइन किया अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग अप्रोच के साथ, तो आपके पास उतने सोल्यूशंस नहीं होंगे उनके सॉल्व करने के प्रॉब्लम के। जब वो एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे या वो एक नई बात लेकर आएंगे, तो आप वहां पे चुप हो जाएंगे, आपके पास जवाब ही नहीं होगा उस बात का, आपके पास आंसर ही नहीं होगा उस चीज का, क्योंकि आपने एक अपना मेथड जो है, अपने स्टेप्स फॉलो किए, ठीक है। और किसी स्टेप पे भी आप फंस जाएंगे तो आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इससे पहले जो ऑलरेडी सिस्टम बना होता है, जो उसके स्टेप्स क्रिएट किए जाते हैं, जो उसके स्टेप्स बताए जाते हैं सारे के सारे, उसमें पता क्या होता है कि ऑलरेडी उनके सोल्यूशंस को पहले ही डेवलप किया जा चुका होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब आप लोग जो है ये चीजें दोनों फॉलो कर लेंगे, तो फिर रिपीट करने से आपका काम भी फास्ट होगा, क्योंकि आप एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, आपको मुश्किल नहीं आएगी उसको बताने में और करने में, क्योंकि फिर आगे भी वो टीम जो है जो आपसे सीखी है उसी चीज को आगे बताना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से होगा, लोग आपको ज्वाइन करेंगे और आपकी ग्रोथ भी फास्ट होगी। उसके बाद ये मैंने जो है वो सुरेखा जो है, मिस सुरेखा, उनकी जो स्लाइड है वो ली है यहाँ पे, क्योंकि काफी सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं वो, और इंडिया में और अब तो इंटरनेशनली भी उनकी काफी ज्यादा अप्रोच है। तो उनकी ये स्लाइड मुझे काफी अच्छी लगी थी कि डुप्लीकेशन को समझाया किस तरीके से जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। और ये बहुत छोटा सा ही आज का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा मुश्किल है भी नहीं, तो हम इनको वन बाय वन जो है इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने डी से ये कहा, डू इट राइट बाय योर सेल्फ, यानी कि आप कुछ सही तरीके से करेंगे तो ही लोग आपको सही तरीके से जो है वो, तरीके से नहीं किया तो आप लोग देखेंगे कि आगे भी लोग गलतियां करना शुरू कर देंगे। अनलॉक द ट्रस्ट टैंक, यानी कि आपको भरोसा रखना है और भरोसा करना भी है। ये दोनों चीजें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई भी काम हो लाइफ में, किसी भी इंसान पे आप भरोसा किए बगैर काम नहीं करते, यानी कि अगर आप किसी को भरोसा होगा तो आप अपनी चीज उसके पास छोड़ के जाएंगे, अदरवाइज आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, कुछ भी हो जाए आप उसको चीज अपनी देंगे नहीं रखने के लिए, संभालने के लिए या वैसे भी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जब लोग आपके पास आते हैं तो आपने ट्रस्ट है उसको बिल्ड करना होता है, क्रिएट करना होता है, इस पर टाइम लगता है, एकदम से ये सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। तो जो भी आपकी टीम आ रही है, जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं, उनको भी ये चीज बताएं कि आप वक्त के साथ साथ भरोसा करना सीखें हम पे, क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं करेंगे या अपनी टीम पे या वो लोग आप पे नहीं करेंगे, तो भी काम आपका रुक जाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। दोनों को ही जो है, दोनों तरफ से होगा भरोसा आपका, ठीक है। तो ये जब आपके पास कोई भी टीम मेंबर्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनको आपने भरोसा दिलाना भी है और उनको ये कहना है आपने कि आपने भी ट्रस्ट कायम करना है। आपने हमें जो है वो किसी भी मोड पे जो है नीचा नहीं दिखाना या इस तरीके का नहीं लेवल पे लेके आना कि हम लोग को एम्बेरसमेंट हो, डिसअपॉइंटमेंट हो। उसके बाद यह प्लग इनटू द सिस्टम एंड सबमिट, ठीक है। प्लग का मतलब क्या हो गया कि आपने लगा दी एक चीज को, उसके बाद आपने क्या करना है, उस सिस्टम को पूरे के पूरे को आपने आगे पेश कर देना है, बता देना है, समझा देना है, दे देना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है इस चीज को लेके। अगर आपने सिस्टम को पूरा लर्न ही नहीं किया, पूरा उस चीज को आपने देखा ही नहीं है, आप उसको सबमिट नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते इस चीज को लेके। यानी कि आपने कहा कि हाँ एक वायर चाहिए, लेकिन उससे पहले आपने देखा ही नहीं कि वो 3 पिन है या 2 पिन है, तो फिर बाद में आपको चेंज करनी पड़ेगी ना। पहले आप गए, आप लेकर आ गए, आपने उसको यूज करना है, लेकिन जब घर आके आपने देखा आपको तो 3 पिन चाहिए थी, आप 2 पिन ले आए, तो सतत तक तो आपको काम रुका ही रहेगा ना। तो इसी तरीके से यह है कि जब आप सिस्टम में आते हैं तो पहले उसको पूरा लर्न कर ले, पूरा सीख ले, टाइम ले। इसीलिए हम लोग कभी भी, आप कोई भी हमारी टीम मेंबर ज्वाइन करते हैं, हम उनके साथ जल्दबाजी नहीं करते, हम उनको कहते हैं टेक योर टाइम। हम लोग उनको ये भी कहते हैं कि आप वेबिनार अटेंड करें, आप प्रेजेंटेशन अटेंड करें, आप इस सिस्टम में आए, पहला 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप इन चीजों को सीखें। हम लोग ये नहीं कहते कि फौरन से ज्वाइनिंग कर दें, प्लेटफॉर्म कोई भी हो। ये चीज आप लोग भी जहन में रखें कि आपने उनको फोर्स नहीं करना कि बस जल्दी से जल्दी से जल्दी से जो है इसको ज्वाइन कर लो, पहले उनको सिखाएं, उनको टाइम दें, ठीक है। लर्न टू लर्न एंड लर्न टू टीच, सीखें, चीजों को सीखें और फिर सीखें, ये भी सीखें कि सिखाना कैसे है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद सीख लेते हैं, लेकिन जब सिखाने की बारी आती है तो आप लोग ढीले पड़ जाते हैं।
आप लोगों को बस ये होता है या हम लोग को ये होता है कि बस लोग आके जल्दी से हमारी जो है वो टीम को ज्वाइन कर लें, एकदम से हमारे 4 5 6 7 जो है नेटवर्क जो है वो ज्वाइन करके हम लोग एकदम से जो है वो आगे से पीक मिल जाए और हमारी ग्रोथ हो जाए। लेकिन आपने सिखाया ही नहीं तो फिर ग्रोथ तो वहीं रुक जाएगी ना। एक वक्त के लिए ग्रोथ हो गई, एट द मोमेंट आपने अचीवमेंट ले ली, आप खुश हो गए, मजा आ गया आपको, ठीक हो गया, लेकिन आगे जाके फिर क्या होगा कि क्योंकि आपने अगलों को सिखाया ही नहीं है तो वहां तो ग्रोथ रुक जाएगी। फिर वो लोग सीख ही नहीं पा रहे, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो आपने टीचिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। हमारा भी यही मकसद होता है, हर जुमे को और उसके बीच में भी हम बहुत सारे लेक्चर जो कंडक्ट कराते हैं, हम चाहते हैं लोग सीखें। ठीक है, अगर हम लोग जो है अपना 60% 70% दे रहे हैं, उसमें से लोग 10% भी सीख रहे हैं, तो वो उनकी ग्रोथ के लिए ही है, उनको बेहतरी की तरफ ही लेके जाएगा। ठीक है, तो कोशिश यही होती है कि आप लोग जो हैं वो इस चीज़ में आए। फिर है इंडिपेंडेंस इज द की। ये वो चीज़ है जिससे मैंने पहले भी बात की थी कि स्पून फीडिंग नहीं करनी। ये हमारी सबसे ज़्यादा रॉन्ग अप्रोच है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, पिछले सेशन में भी शायद ये सवाल आया था कि एक बंदे ने ये बात पूछी थी कि वो कहते हैं कि हमारे पैसे आप जमा करा दें। तो इसका मैंने और नुमान भाई दोनों ने बड़े सिंपल तरीके से जवाब दिया था कि कुछ लोगों की तो जेन्युइन रीजंस होती हैं। तो अगर बाकी लोग ये कह रहे हैं कि आप हमारे पैसे जमा करते हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ, वो सीरियस नहीं है इस चीज के साथ। क्योंकि अगर किसी की जो है खून पसीना नहीं लगा हुआ तो वो उसके साथ उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस चीज में। एक चीज ये भी आप जेहन में लेकर आए, किसी चीज में आपके जो है, अगर आपने किसी शेयर्स में या किसी आप ट्रेडिंग में आपने कुछ पैसा लगाया हुआ है, उठते बैठते आप लोग उसकी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर चीज हम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे लगे हुए ही नहीं है उसमें, या अपने अपना जो है वो उसके अंदर कुछ भी इनपुट नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या होगा, आपको बॉदर ही नहीं है, देखा देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा। तो इसी तरह होता है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं करते, सारे काम खुद करते चले जाते हैं अपनी टीम मेंबर्स के, उनको प्रोस्पेक्ट्स भी दे रहे हैं, उनको जो है जो उन्होंने उनको टीच करना है या बताना है या जो सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग उनको इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे, वो अनकरीब जाके लीडर नहीं बन सकते। हम लोगों ने बहुत ज्यादा पहले इससे 3 4 सेशन हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने यही चीज बताई है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई लीडर होता है। यहाँ पे कोई आपके सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा होता, कोई भी आपके नीचे नहीं होता, हर कोई जो है वो लीडर है और वो बनेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे आ रही होती है कि जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो आप लीडर नहीं बन सकते। तो आपने अपनी जो टीम है उसको खुद ग्रो करने देना है, ठीक है, उसको बढ़ने देना है। ऐसा नहीं करना है कि हर चीज खुद करके देने लग जाए उनकी। फिर उसके बाद ये कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी चीज को आप जितना कॉम्प्लिकेट कर देंगे वो उतनी ही मुश्किल हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी मिसाल हमारे पास आती है कि अब जो सूरत बकरा में अभी अक्सर जिक्र होता है कि उन्होंने गाय ज़िबा करके जो है वो पूछना था, उसका जो क्या था, गोश्त का टुकड़ा साथ लगाना था और पूछना था कि हाँ भी किसने कत्ल किया या क्या हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, कैसी होनी चाहिए, उसकी उम्र कैसी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए। यानी कि उन्होंने क्या किया, क्वेश्चनिंग कर करके जो है, पूरी बनी इसराइल की कौम थी आई थिंक सो, उन्होंने इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया कि उनको ढूंढने में भी टाइम लग गया, वो गाय जो थी वो मिलना ही मुश्किल हो गई थी। ठीक है, तो यही चीज आती है कि जितना आप चीजों को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे उतना ही जो है एग्जीक्यूशन आपकी जो है वो लेट होती चली जाएगी। चीजों को सिंपल रखें। जो भी सिस्टम हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का फॉलो करते हैं, अगर आप लोग उसको डीपली देखें या बैठ के कभी उस पर 15 20 मिनट आगे गौर करके देखें कि क्या है, सिस्टम्स आर वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा इजी होते हैं, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होती है, आसान से आसान किया जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपने एक सिस्टम सीखा है या कोई आपके सामने सिस्टम को एक वीडियो शेयर की जाती है कि इसको पूरा देखें, हम लोग क्या करते हैं, उसको 2x पे लगा देते हैं, 2.5x पे लगा के स्पीड बढ़ाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं। एक जो जेन्युइन बंदा है या जिसको वाकई इंटरेस्ट है किसी काम में, वो क्या करते हैं कि पेंसिल और नोटबुक साथ लेके बैठते हैं, उसकी सिंपल थिंग्स भी नोट करते हैं और अगर कुछ उनको मुश्किल नजर आता है वो भी नोट करते हैं, ताकि उनको जवाब उसी वक्त मिल सके, ताकि वो बाद में ना रख सके उस चीज को लेके। ठीक है, फिर आता है एवरेज वर्क्स, यानी कि ये नहीं हम कह रहे कि बहुत ज्यादा आगे जाएं या बहुत नीचे रहें। कहा जाता है, ये उस दिन भी नुमान भाई ने बात की थी कि 3 तरह के लोग होंगे, A B C तरह। ठीक है, किन पे करना है, बी वाले पे करना है, जो बी है आपके, बी वाले वो लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं जो के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी ग्रोथ स्लो आ रही है।
तो यही चीज यहाँ पे भी आ रही है कि काम को आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल छोड़ दिया, या काम को इस तरीके से करने लग गए आपके बिल्कुल ही ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर उसमें भी नुकसान हो जाता है। तो आप एक चीज को नॉर्मल तरीके से लेके चल, ठीक है, एक चीज को देके अच्छे तरीके से, यानी कि इससे होता यह है कि टीम पे इफेक्ट आता है। यानी कि अगर आपने टीम से अपने 5 टास्क लेने हैं लेकिन आपने 10 का उनके ऊपर डाल दिया है, तो वो नहीं कर पाएगी आपकी टीम। उसमें से बहुत सारे लोग जो होते हैं फिर वो फेडअप होना शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है कि ज्यादा ही बोझ बन गया हम लोगों के ऊपर। तो ये चीज जो है ये प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, ठीक है। टूल्स ओनली क्रिएट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि हर टूल जो है समटाइम वो इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे टूल्स इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस है, मेरे नजर में वो बहुत स्ट्रांगफुल टूल है, ठीक है, क्योंकि उसको लोग देखते हैं और फिर वो आपके पास आते भी हैं। और मैं ऐसी ही मिसाल सिर्फ क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जो चीज मैंने खुद फेस किया, खुद एक्सपीरियंस की है। हो सकता है फेसबुक पे बहुत सारी पोस्टें नीचे भी चली जाती है, समटाइम लोग देख भी नहीं पाते, कोई वजह होती है, लेकिन व्हाट्सएप मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है कि उसमें जो है लोग आते हैं और पूछते भी हैं आपसे। और ऐसे ही टूल्स को आप यूज करें जो कि आप लोगों को जो है वो एक स्टैंडर्ड दे रहे हैं, कि यानी कि उससे लोग आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम से भी बहुत से लोग आपको फॉलो करके आते हैं, अगर आपने अच्छी फीड डाली है या अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है आपने वहां पे, तो लोग आपको देख के आते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, आपसे पूछते हैं बहुत सारी चीजें। क्योंकि आजकल काम नहीं है, तो लोग जब काम ढूंढने लगते हैं, जब ऐसी चीजें देख के सामने आते हैं, तो वो जरूर आपसे राब्ता करते हैं। हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम आपसे इंप्रेस ना हो, दूसरी दफा इंप्रेस ना हो, लेकिन जब वो देखेंगे डेली आपकी फीड पे जो है वो पोस्ट आ रही है, या डेली आपका स्टेटस चेंज हो रहा है और कुछ ना कुछ अच्छी चीज देखने को मिल रही है, तो वो आएंगे आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास आती है इवेंट्स आर द डुप्लीकेशन मशीन। वक्त के साथ साथ जो चीजें हो रही हैं वही आपने डुप्लीकेट करनी है, वही चीजें आपने बतानी है, वही चीजें आप लोगों ने आगे लेके जानी है। जितने भी आपके पास आसपास जो भी कुछ हो रहा है वही आपकी लाइफ है ना, वही आपकी रियलिटी है, ठीक है। इवेंट्स का मतलब ये है कि जो चीजें रियलिटी है आपकी, और रियलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। किसी भी चीज को फेक तरीके से हम आगे लेके चलेंगे, या आप कहेंगे फेक तरीके से जो है वो सामने लेकर आएंगे, तो वही बात है कि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी हम लोग को नुकसान होगा ही होगा उसका। तो जो इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ही हम लोग को डुप्लीकेट करने की मदद देते हैं। यानी इवेंट्स में क्या आ गया, आज आपने एक सेशन लिया, एक नई चीज सीखने को मिली है आपकी, ठीक है, उसका हमने सोल्यूशन निकाला, ठीक है, उसको हम लोग आगे डुप्लीकेट कर देंगे कि हाँ मेरे ये प्रॉब्लम आई थी और मैंने उसको इस तरीके से जो है सॉल्व कर लिया। लास्ट चीज जो हमारे पास आ रही है, अब वो क्या चीज आ रही है हमारे पास, वो है हम लोगों ने करना क्या है, ठीक है, डूज ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले वही बात आ गई, आपका सिंपल जो है वो सिस्टम बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, लीड बाय एग्जाम्पल। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बात करती हूँ कि आप लोग खुद एग्जाम्पल बने, क्योंकि आप लोग ही अपनी टीम को लेकर आए हैं, लोगों को ज्वाइन कराया है, लेकिन अगर आप खुद ही वर्क नहीं कर रहे, खुद ही काम नहीं कर रहे, तो फिर आगे आप लोग वाले क्या सीख रहे हैं। वही बात होती है कि ये हम लोग की नॉर्मल लाइफ में भी होता है, जो हम लोग ने खुद नहीं किया कर रहे होते वो हम अपनी औलाद से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज देखा है कि बच्चे आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स जो है साइंटिफिकली भी प्रूव हैं, लोगों ने इन पे केस स्टडीज भी करके देखी हैं, सब कुछ करके देखा है। बहुत सारी केस स्टडीज का मतलब ये होता है कि हम लोग 3-4 लोगों को लेते हैं, उनको सेम सिनेरियो देते हैं और फिर उसका आउटपुट देखते हैं। तो इसमें ये चीज जो है ये बहुत दफा हो चुकी है कि जो आप खुद कर रहे हैं आपकी औलाद वो फॉलो करती ही करती है, जो टीचर करता है स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। यही चीज आपके पास आ रही है कि आप अगर आप टीम में हार्डवर्क कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, तो लोग भी काम करेंगे, ठीक है। तो खुद, मैं तो कहती हूँ खुद एग्जाम्पल बने, बजाय इसके कि आसपास से एग्जाम्पल्स हैं, खुद एग्जाम्पल्स बने, ठीक है। उसके बाद इस पे तो हम लोग का हर वक्त फोकस होता है स्टे कंसिस्टेंस, यानी कि अगर आपने टारगेट सेट किया है कि मैंने हफ्ते में 6 घंटे देने हैं, और सॉरी दिन में 4 घंटे देने हैं, हफ्ते में इतना टाइम देना है, तो उस पर फिर कायम रहे, प्रैक्टिकली बनाएं, ऐसा रियलिस्टिक किस्म का अपना टाइम शेड्यूल बनाएं कि जिसपे आप काम कर सकें और कंसिस्टेंट रहें। अदरवाइज होता यह है कि हम लोग अपना जो कहते हैं ना रेजोल्यूशन बहुत बड़ा बनाते हैं, बहुत बड़ा क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। तो बेहतर यह है कि छोटा बनाएं, सिंपल बनाएं, लेकिन उस पर जो है कायम रहे कि वो आपने करना ही करना है। अगर आपने ये कहा कि हाँ सुबह मैंने एक्सरसाइज भी करनी है, वॉक भी करनी है, कॉफी भी पीना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो सारा कुछ आपका 2 घंटे में नहीं हो सकता। रेजोल्यूशन तो आपने बना लिया लेकिन वो हो नहीं पा रहा। इससे बेहतर है आप सिंपल रख लें उस चीज को कि मैंने जो है रोज की इतना टाइम जो है एक्सरसाइज को या योगा को देना है। इसी तरह आप यहाँ रख लें कि मैंने रोज की इतनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, रोज की मैंने इतनी फीड डालनी है।
इतनी मैंने वीडियोस जो है वो डालनी है, अपना सक्सेसफुल जो होगा मेरा लाइफ का उसको जो है वो मैंने जो है अपने स्टेटस पे डालना है, या मैंने 2 दिन में लाजमी जो है वेबिनार या कोई ट्रेनिंग कोर्स या कुछ भी रिलेटेड जो है वो लाजमी अटेंड करना है, अपना टाइम फिक्स कर लें। तो अगर आप उस चीज पे कंसिस्टेंट रहेंगे, तो मैंने हमेशा ये बताया है कि ये मेरी केस स्टडी अब है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी वो लाइफ में चीज आ जाती है। मैंने ये कंसिस्टेंस होना अगर नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट किया है, अब वो मेरे सारे कामों में दिखने लग गया। टाइम लगता है, बिल्कुल 6 महीने 7 महीने साल भी लग सकता है, लेकिन अब वही चीज मेरी सारे कामों में नजर आने लग गई है, चाहे वो छोटे से लेवल पे आ रही है चाहे वो बड़े लेवल पे आ रही है, ठीक है। ये शेयर प्रोवन टूल्स की बात हो गई ऑलरेडी, मैं इसको दोबारा नहीं आ रही। तो अपने टीम से भी करें, लोगों से भी वही टूल्स आपने शेयर करने हैं जो कि आपने जिन्हें जहां से आपको रिजल्ट मिला है, ठीक है, जहां से आपको वाकई रिजल्ट मिला, ठीक है। उसके बाद क्या कि अपनी टीम को जो है रेगुलरली ट्रेन करते रहें, और वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है मुसलसल अपनी टीम्स को ट्रेन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल हम लोग इस काम में लगे हुए हैं कि जो टीम है हमारी सीखे, हमसे सीखे। हम लोग फ्री सेशंस जो है वो दे रहे हैं, सब कुछ जो है हम लोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन अब इससे आगे क्या किया जा सकता है, पूरी की पूरी मेहनत हो रही है। इसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और जरूरी ये है कि आप लोग जो है उसके साथ रहे, अपनी टीम के साथ इन टच रहें। अगर आप अपनी टीम के साथ इन टच रहेंगे तो आपकी सीरियसनेस जो है आपकी टीम को भी शो होगी, तो वो भी एक पार्ट ऑफ टीम की ट्रेनिंग का ही है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि अपनी टीम को इनकरेज करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मतलब किसी को भी आपने डिसअपॉइंट नहीं करना है, डिसहार्ट नहीं करना है। मतलब अगर वो एक हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर सिर्फ 6 से 7 लोगों को ज्वाइन करा पाया है, तो आपने ये नहीं कहना कि सिर्फ 7 ही किए हैं। उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसने मेहनत की है। आप उसको कहें कि अच्छा काम किया, गुड वर्क है, इसको आगे लेके चलो। और जो मुश्किल आ रही है उसको बताओ कि क्या आ रही, ठीक है। ये पहले भी बात हो चुकी है, सेलिब्रेट द स्मॉल विंस, ये आपने करनी ही करनी है। डुप्लीकेशन में आती है ये भी चीज, ठीक है। छोटी सी चीज को भी आपने अप्रिशिएट करना है। जैसे पिछले दिनों ग्रुप में बहुत अच्छी वीडियो डाली गई थी, ठीक है। अब लोगों को चाहिए था, कहते कि अच्छा हार्डवर्क है, थम्स अप देना चाहिए था, कुछ भी कहना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट कुछ भी किया, पर्दे में किया, लेकिन एक अच्छी वीडियो क्रिएट करके सबको दिखाई, ठीक है। उसमें उनका जो है सब कुछ, वो अपना आप भी उनका प्रेजेंट हो रहा है उसके अंदर कि गुड पर्सनालिटी है, और उनका काम भी दिखाई दे रहा है उसके अंदर। तो वो छोटी सी एक वीडियो है, उसने कितना अच्छा इम्पैक्ट डाला। तो यही चीज आपके पास आती है कि अप्रिशिएट करें काम को। जो छोटा छोटा काम लोग कर रहे हैं उसको जो है अप्रिशिएट करना सीखें, और उसको दूसरों को भी कहें कि अप्रिशिएट करें, ठीक है। फोकस ऑन द पर्सनल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग आपका नेटवर्क देखकर नहीं आते, बहुत सारे लोग आपके जो है पैसा देखकर नहीं आते, वो आपको देखकर आते हैं। अपने ऊपर भी ध्यान दें। छोटी छोटी चीजें अगर आप लोगों ने लाइफ में सीखी हैं उनको डालें, उनको भी लिखें कि हाँ अभी मेरी ये सर्टिफिकेशन होगी या मैंने ये चीज लर्न कर ली है, उसको डालें। अपनी पर्सनालिटी जो है उसको इन्हांस करें, उसको जो है अच्छा बनाएं, ठीक है। बात करते हुए इस चीज का ध्यान रखें कि आप कैसे जो है वो अल्फाज यूज कर रहे हैं या क्या इम्पैक्ट डाले। बाज लोग जब उनसे आप लोग फर्स्ट टाइम मिलते हैं या बात करते हैं ना, आप उनकी बेशक शक्लो सूरत से नहीं इम्प्रेस होते, किस चीज से हो जाते हैं, उनके बात करने के स्टाइल से हो जाते हैं। बाज लोगों की आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छी लग जाती है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में बाज लोगों की आपको पोस्ट अच्छी लग सकती है। जब आपसे उनकी फेस टू फेस बात हो रही है, तो जिस तरीके से उसने आपको रिप्लाई किया है, आपको वो चीज अच्छी लग जाती है। तो अपने वर्ड्स पे जो है ध्यान दें, ठीक है। रिप्लाई अपने टाइमिंग्स पे ध्यान दें कि किसी ने आपको मैसेज डाला है और आप उसको इग्नोर करके रात को मैसेज डाल रहे हैं, हो सकता है उस वक्त वो बिजी ना हो, वो आपका मैसेज ना देख पाए। तो अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें कि आपको पता होना चाहिए कि किसी ने कुछ सवाल पूछा, उसका मैंने किस तरीके से जवाब देना है। और मैं ये भी कहती हूँ कि सिर्फ आप जो है टाइपिंग पे ना करें, अपने वॉइस जो है उसको भी जो है यूज करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग का बहुत सारा काम ऑनलाइन हो रहा होता है, तो उसमें ये होता है कि आपकी वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है कि आपने किस तरीके से बात की। सबसे पहले हमेशा कोई भी मैसेज आपको आया है, सलाम करें, उसका हाल पूछें, उससे पूछें क्या सिचुएशन चल रही है आजकल, क्या है, सब कुछ कैसा हो रहा है। अपने बारे में बताएंगे, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर बताएंगे जो आपने सवाल किया उसका ये जवाब है। पूरे आप एक तरीके से लेके चलेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। फिर आता है कि कीप कम्युनिकेशन क्लियर, यानी कि जो भी आप किसी ने आपसे सवाल पूछा है उसको ट्राई करें कि स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करें। कोई भी चीज स्टेप्स में होगी या फ्लो चार्ट में होगी तो उसको याद करना और समझाना आसान होता है एज कम्पेयर टू पैराग्राफ। पैराग्राफ देखते तो वैसे ही बंदे की जो है ना आंखें और दिमाग जो है ना अजीब से हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा, इतना ज्यादा। जैसे अगर मैं स्लाइड्स पे बहुत ज्यादा मटेरियल डालूंगी
तो वो देख के लगेगा यार ये सारा रीड करना है। जैसे एक टीचर हमारे आते हैं पढ़ाने के लिए या लेक्चर देने के लिए, जब उनकी स्लाइड्स में बहुत ज्यादा कंटेंट होता था ना, तो पहले ही हम देख के बोर हो जाते थे, यार इतना कुछ देखना पड़ेगा, इतना कुछ आज नोट करना पड़ेगा। और बास टीचर्स ऐसे होते थे कि वो सिर्फ पॉइंट्स लिख कर लाते थे, उनकी स्लाइड्स में 5 6 7 पॉइंट्स होंगे और क्लियरली शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए होंगे। तो वो जब वो पॉइंट, एक पॉइंट लिखा हम देख रहे हैं, बाकी वो सिर्फ बोल रहे हैं, तो फिर हमारी सारी कंसंट्रेशन उनको सुनने में है, ना कि बाकी टीचर्स के साथ क्या है कि वो पूरा का पूरा हम लोग को स्लाइड्स कॉपी करनी पड़ी क्योंकि पेपर में आएंगी। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा फर्क डालती है कि आप कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हैं, चाहे आप प्रेजेंटेशन के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप अपने वॉइस नोट के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप जो है अपने टाइपिंग के थ्रू कर रहे हैं। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि बात छोटी और क्लियर हो। जितनी छोटी बात होगी और जितनी क्लियर होगी उतनी ही समझ आएगी अगले को। आजकल तो एआई इतने टूल्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि मैं अपनी बात कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो आपको उर्दू में भी बताएगा, पंजाबी में भी बताएगा, इंग्लिश में भी बताएगा, हर चीज में बता देता है आपको। आप वहां से भी अपने अल्फाज का जो है वो चुनाव कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं वहां से भी, उनको लेके आप जो है सामने उनके साथ कम्युनिकेट करें। दूसरी बात ये कि आपकी बी पेशेंट एंड स्पोर्टिव, सबसे बड़े नेटवर्क पर्सन जो है ना उसकी निशानी है कि उसको सब्र करना आना चाहिए। और दूसरी चीज, उसको अगर आप लीडर बन गए हैं या आप मैनेजर लेवल पे आ गए हैं या आपके नीचे टीम बिल्ड हो गई है, तो आपने सपोर्ट जरूर करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, एक अच्छे नेटवर्क जो मार्केटर है उसकी निशानी है। और यही चीज आपने आगे डुप्लीकेट भी करनी है। जब आपकी टीम भी बन जाएगी तो आपने भी सब्र का मुजाहरा करना है और साथ साथ में अपनी टीम को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी, ये जो आखिरी वाली स्लाइड थी, ये वो काम है जो आपने करने हैं। इनमें से आप देखें कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक पिक्चर खींच लें अपने मोबाइल से इसकी, आप देख लें कि इनमें से आप कौन से काम ऑलरेडी कर रहे हैं और कौन से करने पे आपने फोकस करना है। ठीक है, मेरा हमेशा यूजली लेक्चर्स के लास्ट में चीज होती ही होती है कि जिसमें मैं खुद से आप लोगों को अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है वो करने का चांस देती हूँ कि आप खुद देखें कि आपके अंदर इसमें से क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या आपने खुद के अंदर लेकर आनी है, क्या आपने अपनी टीम को बतानी है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आज का एक सेशन था। ठीक है, और डुप्लीकेशन पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। बहुत शुक्रिया सिस्टर सुमेरा वकार आपका, और प्लीज आप रहिएगा भी सेशन में लास्ट तक। ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर सुरेखा भरगावा इंडिया की टॉप 5 में से हैं नेटवर्कर, उनका उनके टॉपिक को कवर किया है। सुमेरा वकार सिस्टर को भी मैं अपने उस्तादों की तरह मानता हूँ कि प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर सुरेखा भरगावा का 2019 में जो मंथली इनकम थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की है वो 5 करोड़ से ज्यादा थी। 50 लाख से ज्यादा लोग उनके ज्वाइन है। जब मैंने उनसे राब्ता किया था तो मेरे 2019 या 20 होगा, मेरे दोस्तों ने बोला था कि तुम्हारी क्या औकात कि डॉक्टर सुरेखा तुम्हें जवाब देंगी। मैंने बोला मेरी लगन सच्ची है, मुझे पाकिस्तान में कोई अच्छा नेटवर्कर नहीं मिल रहा है बताने वाला, मुझे कोशिश करने दो। 1 महीने तक मैं कोशिश करता, 1 डेढ़ महीने तक मैंने डेली बेस पे सलाम दीदी करता गया। तो बहरहाल उन्होंने पूछा कि आपको क्या काम है मुझसे, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैंने बोला मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन मुझे कोई अच्छे लोग नहीं मिल रहे सिखाने वाले। तो उन्होंने बोला पर्सनल मेंटोरिंग तो मैं नहीं दे सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको मैं अपने ग्रुप्स में ज्वाइन कर देती हूँ, आप मेरी वीडियोस सुने, जो चीज समझ में आए मुझसे पूछना। बहरहाल इस तरह हमारा सफर शुरू हुआ। तो आज फौजियाबाजी का लेक्चर था, वो हॉस्पिटल में जाना पड़ा है उन्हें किसी काम से, तो मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा आप आज। तो उम्मीद है आपको फायदा होगा सुन के। तो हमारा जी आमना बाजी वो कर दीजिए, आमना बाजी मुझे फैसिलिटेट करेंगी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आज का जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कह लें, MLM कह लें, डायरेक्ट सेल्स बिजनेस कह लें, वर्ड्स ऑफ माउथ बिजनेस कह लें। इस ये मॉडल क्या है और वो उसकी वर्थ क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। कंपैरिजन वाली पे आ जाए, कंपैरिजन पे।
हाँ, इससे नेक्स्ट अब ये देखें कि आम तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो ज्यादातर लोग तो वो उस साइड चले जाते हैं, क्या कहते हैं, डमी, वो जो पोंजी स्कीम होती है ना वेबसाइटों पे, जो डेली का 100, 200, 500, 1000 बांट रहे होते हैं, 3 महीने बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन की, ख्वाह वो प्रोडक्ट बेस हो या मेट्रिक्स प्लान और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले। मैं उनकी हिम्मत बनाने के लिए, ये जो फिगर्स आपके सामने दिख रही है ना, ये मेरी नहीं है, ये गूगल पे आप चाहें तो हम गूगल के वो भी शो कर देंगे बाद में। ये मैंने गूगल से कलेक्ट की है, इंफॉर्मेटिव है और ऑथेंटिक है, मतलब वो हवाई बातें नहीं है। डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में 2024 में जो बिजनेस किया है वो 248 $0.5 बिलियन, ये बिलियन डॉलर, मिलियन होते हैं 10 लाख डॉलर को कहते हैं 1 मिलियन, 1000 मिलियन को कहते हैं 1 बिलियन। तो कैलकुलेटर पे शायद फिगर नहीं आएगी इसकी, लेकिन बहरहाल किया है। आम तौर पे समझा जाता है कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसने 187 तक किया है। मूवीज एंटरटेनमेंट, हम लोगों का कौन होता है आमदनी के लिहाज से, हम इंडिया या हॉलीवुड एक्टर्स को बहुत समझते हैं उस इंडस्ट्री को। टोटल 105 बिलियन। बेवरेज इंडस्ट्री जिसमें नेस्ले, पेप्सी कोला, कोका कोला, फला कोला, ये सब आते हैं, उसकी से उसका 90 बिलियन। और आपकी डायरेक्ट सेल बिजनेस जो हम बहुत बेतुके अंदाज से पाकिस्तान में होता है, उसका 248 बिलियन। और इसका 10वां या 11वें हिस्से में इंडिया है, वहां इतना कामयाब है हमारे पड़ोसी मुल्क में। ठीक है, नेक्स्ट पे आए। मतलब मैं शुरुआत करने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बिजनेस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। तो अच्छा, बिजनेस ज्वाइन करने से पहले हमारे यहाँ तो फौरन ज्वाइन करा देते हैं, लेकिन अच्छा नेटवर्कर जो होते हैं ना, वो कुछ चीजें बताता है, वो कुछ सच्चाइयां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, वो बता के ज्वाइन करेंगे तो बंदा लॉन्ग टर्म चलेगा आपके साथ। पहला ये है कि उसे ये बताना पड़ता है। तो नेक्स्ट के, जी सही, के 10 आदमियों को आप इनवाइट करेंगे तो एक आदमी ज्वाइन होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है, यानी 10% रिजल्ट है इनविटेशन, वो भी अच्छी तरह प्रोस्पेक्ट बनाए। जब वो नहीं कि सोशल मीडिया पे 500 लोगों को भेज दिया, वो प्रोस्पेक्ट नहीं है आपके। उनमें प्रोस्पेक्ट वो हैं जो आपके इनबॉक्स में आके इन्वेस्टिगेट करते हैं और सारी, मतलब आप उसे इंफॉर्मेशन, वो जाके प्रोस्पेक्ट बनते हैं। या फिजिकल जो वर्किंग करें उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है ना, 10 आदमियों को इनवाइट करेंगे, एक आएगा। ठीक है, इनिशियल पीरियड जो होगा 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसमें आपकी इनकम बहुत कम होगी, मेहनत बहुत ज्यादा होगी। जेन्युइन प्लेटफॉर्म की निशानी बता रहा हूँ, यानी आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, पैसे बहुत कम आ रहे होंगे। तीसरा ये समझ लें कि ये शॉर्ट टर्म कोई T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। आम तौर पे 3 साल कम से कम समझे, अच्छी नेटवर्कर के लिए, अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए, पैसा कमाने। अगर इससे कम टाइम का समझ के आ रहे हो, आप समझे 3-6 महीने में गाड़ी आ जाएगी, तो किसी ने आपको बेवकूफ बनाया। ठीक है। चौथा, इसमें जरूरत यह है कि इसमें सीखना बहुत पड़ता है। अगर कोई ये समझता है कि बगैर सीखे कामयाब हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। ठीक है ना, वो ROI में तो हो जाएगा, वो जो होते हैं 2 नंबर काम वाली वेबसाइटों पे, उसमें तो हो जाएगा, लेकिन हमारे वाले काम में जो जेन्युइन काम है उसमें कभी नहीं होगा कामयाब। वो कुछ अरसे के बाद जाके स्टक हो जाएगा और काम छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। ट्रेडिशनल वाला बिजनेस, जी ये ब्लैक वाली।
थोड़ा सा आपको उसे बताना पड़ेगा, खासतौर पर प्रोडक्ट बेस्ड के लोग जो हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में मिडिल चैनल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, इम्तियाज टाइप के की अकाउंट्स होते हैं, बड़े स्टोर्स जो होते हैं, उन सबको प्रॉफिट देती है एक कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग में इन सबको माइनस करके कंपनी डायरेक्ट आपको वो करती है अप्रोच। तो वो जो बीच के चैनल्स का जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिल जाता है। यानी कंपनी जो भी शाहिद आफरीदी कोल्ड ड्रिंक पीता है और छक्का मारता है, उसको पैसे मिलते हैं ना पेप्सी से। ये सारे खर्चे माइनस करके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल कर, और जो खर्चा वो मिडिल चैनल्स पे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे तकसीम करता है वो आपको दे देता है, यूजर्स को। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का असल मॉडल। तीसरी चीज ये समझ लीजिएगा, जिस तरह रात को अंधेरा होता है दिन को उजाला होता है, कि पूंजी पायरामिड, आरओआई वेबसाइट्स और जेन्युइन वेबसाइट का फर्क, उसका वाज़ेह फर्क यही होता है कि जो 2 नंबर बिजनेस होते हैं ना, जो असल में नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं होते, वो गैम्बलिंग वेबसाइट होती है, उसमें बगैर मेहनत के पैसा मिलता है, और यहाँ मेहनत करके पैसा मिलता है। आपकी मेहनत का मिलता है और आपकी टीम की मेहनत का आपको मिलता है। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि बगैर मेहनत का पैसे ऑफर कर रहे हैं, तो आप लिख दें रॉन्ग नंबर। जैसे आमिर खान की टीम फिल्म थी ना, पीके, उसमें लिख देता है वो रॉन्ग नंबर। तो ये एक बुनियादी बातें थी। अब हम इनविटेशन पे आते हैं। जी सिस्टर, इससे नेक्स्ट इनविटेशन पे थोड़ा मैं खुश टॉपिक है, लेकिन ये बहुत 10-12 साल का निचोड़ है। तो इन्हें मेन का मतलब है एम में एन, एम फॉर मनी, ए फॉर प्रोस्पेक्ट है, उसके पास इनिशियल मनी होनी चाहिए। जो भी कंपनी या प्लेटफॉर्म आप कर रहे हैं, उसकी ज्वाइनिंग फीस उसके पास होनी चाहिए। दूसरा ये कि उसके पास अथॉरिटी हो फैसला लेने की, डिसीजन टेकर हो। ये ना हो ना आप पूरी कहानी समझाएं, अब मतलब आप अपनी इनविटेशन दें और वो बोले कि मैं तो अपने अब्बू से पूछूंगा, मैं तो अपनी वाइफ से पूछूंगा, वाइफ बोले मैं अपने हस्बैंड से पूछ, ऐसा ना हो। अगर ऐसा है तो फिर जिससे वो मशवरा लेगा उसे साथ बिठाएं। ठीक है, समझ गए? मतलब MAN का क्राइटेरिया मीट करता हो आपका प्रोस्पेक्ट। सेकंड ये कि लॉ ऑफ एवरेज इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज इंश्योरेंस में भी अप्लाई होता है। उनकी कैलकुलेशन ये होती है कि 10,000 आदमी इंश्योरेंस लेंगे, एक आदमी मर जाएगा, उसका हम 10 आदमियों, जितनी ज्यादा आप इनविटेशन करेंगे, मीटिंगें करेंगे, इतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। अगर कम करेंगे तो कम आएगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएगा। ठीक है ना? तो ये लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई होगा नेटवर्क मार्केटिंग में। इसके बाद हम आते हैं प्रोस्पेक्टिंग की तरफ। जी सिस्टर, प्रोस्पेक्टिंग, देखो मैं यकीन से बोल रहा हूँ कि अक्सरियत हमारे लोग लिस्ट मेंटेन नहीं करते, क्या वो ऑनलाइन वर्किंग वालों या ऑफलाइन वालों। उनके पास लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट डायरी में नहीं लिखी होती, ना मेंटेन होती है। ये आपके, अगर आपको कामयाब होना है तो आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट लिखी हुई होनी चाहिए, और उसको आपको रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करनी है। यानी कुछ लोग बढ़ाने और कुछ जो मना कर चुके हैं उन पे कुछ आप रिमार्क्स पेंसिल से लिख दें। ठीक है, ये अगर नहीं करेंगे, आप समझते हैं कि आपको याद रहेगा या आपके मोबाइल में, तो वो नंबर ओवरसी हो जाएंगे, आप उन तक अप्रोच नहीं कर सकेंगे। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं। ठीक है ना? उसका फॉर्मेट अपने सीनियर से ले लें, या आप अपने सीनियर को कहिए मैं बना के दे दूंगा। सी जो है ना, ये बहुत अहम चीज है। देखें इस वक्त दुनिया में कुछ चीजें चेंज हुई हैं। नंबर एक ये कि किसी दौर में कहते थे कि यार इसका टॉकिंग पावर बहुत है, ये तो बहुत काबिल है। अब सुनने वाले की अहमियत है, बोले कम सुने ज्यादा।
यानी आपको अल्लाह ने 2 कान दिए, 1 ज़बान दी है। इसका क्या मतलब है? लेस टॉक मोर लिसन। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट को सुनेंगे नहीं, तो आप उसे सही मशवरा नहीं दे सकेंगे। ठीक है ना? ऐसा ना हो ना कि वो बोले ए बी, आप बोले सी डी ई एफ जी एच आई जे, तू ए बी सी डी सुना दे। ऐसा नहीं हो, सुने ज्यादा बोले कम। ठीक है? आपको प्रोस्पेक्ट की नीड का अंदाज, अब एक प्रोस्पेक्ट है, उसके पास बहुत पैसा है, उसे बिजनेस की कोई खास जरूरत नहीं है, तो आप उसे प्रोडक्ट बता दो। सेहत की तो जरूरत है। इनविटेशन हमेशा कॉल पे होना चाहिए, फोन कॉल पे, और मुख्तसर होना चाहिए और सस्पेंस होना चाहिए। पुराने नेटवर्कर जो हमारे उस्ताद थे वो कहते थे कि प्रेजेंटेशन की टेबल पे आने या मीटिंग में आने से पहले एक लफ्ज बताना नहीं है। मतलब वो बार बार पूछेगा कि क्या है, आप बोलेंगे कि कॉल पे थोड़ी बताई जाती है, तो बताएगा मीटिंग होगी मेरे से या मेरे सीनियर से। आपको एक लफ्ज नहीं बताना है, उसका पूरा जहन बनाना है कि वो आपकी साथ मीटिंग करेगा। मीटिंग का आसान तरीका ये भी है, खासतौर पर ऑनलाइन वर्कर्स के लिए, तो उनके पास एक अच्छी वीडियो बिजनेस के मुतालिक वो उसे भेज दें और फिर उससे फॉलो अप करें। बिजनेस इनविटेशन हमेशा मुख्तसर होगी, ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल सस्पेंस रखना है, टू द पॉइंट बात करनी है, सिर्फ आपको टाइम सेट करना है कि कब मीटिंग करनी है। फॉलो अप हमेशा डिटेल होगा और कोई कभी फोन पे नहीं होगा। क्या तो वो गूगल मीट पे मीटिंग पे होगा या फिजिकल मीटिंग पे होगा, क्योंकि फोन पे हाँ या ना बोलना बहुत आसान होता है। जब आप बंदा मीटिंग में होता है उसे मुश्किल होता है आपको टालना। ठीक है जी। वो इसकी पिक्चर करें शो। अच्छा, उसके बाद आखिरी बस चल रहा है कि फॉलो अप हमेशा डिटेल में होगा, डिस्कस करके होगा, और कोशिश करनी है मीटिंग फिजिकल या आपकी गूगल जूम मीटिंग पे हो, ताकि अगर वो कोई वजह बताए ना करने की, तो हो सकता है आप कोई आसानी पैदा कर सकें, कोई उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकें। फोन पे ऐसे नहीं पूछना है करना है या नहीं, वो तो बोलेगा नहीं करना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम लोगों बंदे की जेब से पैसा निकलवाना है, तो वो उसके लिए आपको फॉलो अप बहुत मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज ये होती है कि जब आपका आखिरी मतलब फॉलो अप का चल रहा हो ना, तो आपकी निगाह ऐसे ही होनी चाहिए जैसे एक हाईवे पे 140 की स्पीड में बस चलाने वाले की होती है, वो सीधा देखता है। आपको ना सियासत पे बात करनी है, ना मौसम पे बात करनी है, ना किसी और पे, आपको सिर्फ ज्वाइनिंग पे बात करनी है। आप ये समझ लें, जरा सा आपकी तवज्जो बटी, मामला गड़बड़। आंखों में आंखें डाल के बात करें और टू भी फोकस होकर बात करें, क्योंकि वो लम्हा ऐसा होता है कि जितना आप फोकस होंगे इतना ज्यादा चांस बढ़ जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है? इररिलेवेंट डिस्कशंस नहीं करने, मौजू से इधर उधर नहीं ले जाना है, टू द पॉइंट बात करनी है। ये बात याद रखिए। कई लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करीब होती है, वो जैसे मेरा टीम में एक लड़का ज्वाइन हुआ, अब वो बोलता था तो नुमान भाई, मैं ना आपके घर के पास जो चाय की होटल है उसमें बुला लूंगा दोस्तों को। अब मैं अच्छा खासा उसे उन्हें समझा रहा हूँ, अब वो टाइम्स का जिक्र छेड़ रहा है। अब टाइम्स तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बदनुमा दाग है ना। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा टाइम से कोई ताल्लुक, मैंने फौरन हाथ उठा देता था, लेकिन एक गलती तो कर लिया था वो। अब वो समझ जाते थे ये टाइम्स वाला मंजल है, वो बात जा रहा। मैं उसे इतना समझाता था कि ये हरकत नहीं करना, क्यों बता रहे टाइम्स का, हम कोई टाइम्स थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। तो इररिलेवेंट बातों से बचना है, जो सोचा है उसी तरफ ले जाना है, उसकी ज्वाइनिंग करानी है। अच्छा, एक और चीज ये समझनी है कि जो आपका नया बंदा है ना, जैसे फर्स्ट करें 100 आदमी है आपकी लिस्ट में, वो सब आपके प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो है आपके सस्पेक्ट। आपको कोशिश करनी है इन्हें प्रोस्पेक्ट बनाना। एक मिसाल है कि जैसे टारगेट किलर होता है, टारगेट करने वाला, वो ऐसे थोड़ी होता है कि घर के बाहर आया और मार दिया बंदे को। वो 3 महीने तक रेकी करते हैं, ये किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है,
इसी तरह एक नेटवर्क भी टारगेट हिट करने वाला बंदा होता है, उसे प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, उसे पता होना चाहिए कि क्या चीज इस बंदे को पसंद है, क्या नापसंद है, इसकी आमदनी क्या है, इसके ख्वाब क्या है, इसकी जरूरत क्या है। ये सब चीजें पता करके आप काम करेंगे तो तीर निशाने पे ही जाके लगेगा। ठीक है ना? तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी। मुझे 15 मिनट पहले मैंने आमना बाजी से जिक्र किया था कि ये अब फौजिया बाजी नहीं है तो कुछ करना है, तो एक ये टॉपिक मैं अक्सर देता रहता हूँ, तो ये आपके सामने दिया जाएगा। तो सुमेरा बाजी वगैरह के सामने तो मेरी वो नहीं है, मैं एक सीधा साधा सा बात करने वाला बंदा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आपकी मालूमात में इजाफा होगा। सवालात रेलिवेंट किसी को करने हो, किसी प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस नहीं करेंगे। लास्ट वीक किसी ने पूछ लिया था, हम सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के इश्यूज हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप तो सवाल कर सकते हैं। और अगर जब सवालात चल रहे हो किसी को लेफ्ट करना हो तो भले कर सकते हैं ना, क्योंकि सवालात के तो जवाब दिए जाएंगे। जी सिस्टर्स और ब्रदर्स, किसी को कुछ सवाल करना है तो कर लो, कोई मशवरा देना है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि जो है वो हमें जो प्रोस्पेक्ट है उनको मीटिंग के लिए लेकर आना है, तो वो तो पहले हमसे डिटेल्स पूरी ले लेते हैं कि आप डिटेल दें हमें पहले, डिटेल लेके फिर वो गायब हो जाती है, तो उनको मीटिंग तक कैसे लेकर आए? हाँ, इसका शॉर्ट तरीका ये, इंट्रो, जो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट से इंट्रो दे उन्हें बस। हाँ नहीं, इसका तरीका ये होता है कि देखिए, मैं जो मेरी डायरेक्ट टीम होती है ना, उन्हें मैं 3 महीने का 6 महीने तक काम नहीं करने देता हूँ। सिर्फ मैं बोलता हूँ लोगों से टीम मीटिंग बनाओ, मेरी बात करवाओ। अगर आपके पास मैं वैसे तो जानता हूँ मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाह रहा, इसलिए आप भी मत लीजिएगा, लेकिन आपकी अपलाइन वैसे तो बहुत काबिल है, मौजूदा अपलाइन जो है। आप कोशिश करें कि हमारे यहाँ पे शुरू में जो बेसिक बातें बताई जाती थी ना, वो ये बताई जाती थी कि कन्वेंस नहीं करना है, कन्वे करना है। तो आप अगर समझती हैं कि वो इंटरेस्टेड है बिजनेस के बारे में, तो सबसे पहला काम मैंने आपके पास कोई अच्छी मुख्तसर 20 मिनट आधे घंटे की वीडियो, ऑथेंटिक अच्छे मेयार की, वो उसे भेज दें कि ब्रदर या सिस्टर ये सुन लें, फिर जो सवाल होंगे देख लेंगे। ये पहला टेस्ट है। अगर वो बोलता है ना नहीं आप ही बता दें मैं नहीं सुन सकता, तो समझें कि वो आपके बिजनेस के मेयार के मुताबिक नहीं है, क्योंकि जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है। एक आदमी आधे घंटे की वीडियो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब है वो टाइम पास है। ठीक है। और सोनू शर्मा की बात मैं रिपीट करूंगा कि वो कहता है कि 100 गधों से 5 घोड़े अच्छे। मतलब वो हमें वो कोई सियासी जलसा थोड़ी करना है कि हम तकरीर करें वो तालियां बजाते रहे, उन्हें पता ही नहीं हम बोल क्या रहे हैं। उसका क्या नतीजा होगा, आप हुजूम तो जमा कर लेंगे, टीम नहीं बना सकेंगे, यानी 100 की टीम होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी उसमें। तो सिस्टर मावरा, आपको यही मैं मशवरा है कि वो वीडियो शो करें। अगर बंदा नहीं इंटरेस्ट लेता है तो उससे पहले देखें, एक तरीका होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, वो सीधे साधे लोग नहीं होते हैं, ये मैं बता दूं। वो थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करते हैं। ठीक है। अब आपको थोड़ा हाइप क्रिएट करनी है, ख्वाह आप अपनी सीनियर से बात करवाएं या वीडियो दिखाएं। ये देखें, अगर आप संजीदा हैं तो मैं अरेंज करके देती हूँ, अगर आप संजीदा हैं तो मैं अपनी अपलाइन से टाइम देती हूँ, उनका टाइम बहुत कीमती है, बिजी होती है। इस तरह हाइप क्रिएट करेंगे तो वो बंदा कुछ सोचेगा। और अगर आपने बस उसके कहते ही ठक करके आप ऐड किया आपने अपलाइन को, तो वो समझेगा वेले हैं ये, बेकार लोग हैं। ठीक है ना? यकीन करें, मतलब मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं बताऊं, 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी
प्रोस्पेक्ट नहीं बने वो हैं। मैंने क्या लफ्ज मतलब अभी प्रोस्पेक्ट के लेवल पे नहीं है। तो जी सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जी जैसे अगर हम कहते हैं किसी को तो वो कहेगा जी कि नहीं आप हमें बता दें, हम आपके जो है प्रोस्पेक्टर से या अपलाइन से बात नहीं करना चाहते, तो फिर उसका क्या करें हम? जैसे शुक्रिया वो अदा कहेगा जी आप हमें आप ही बता दें, हमें सब कुछ बता दें। आप उसका शुक्रिया अदा कर देंगे, आपने इतनी कीमती वक्त में से हमें 5-10 मिनट दिए। मतलब वो बंदा जब अपलाइन से बात नहीं करना चाहिए चाह रहा, आधे घंटे की वीडियो नहीं सुनना चाह रहा, तो वो आगे नेटवर्किंग कैसे करेगा? मुझे एक दफा नेटवर्क मार्केटिंग में इशू आ रहा था, 2022-21 की बात है। मैं टीम बना लेता था, उन्हें डुप्लीकेशन की तक नहीं ला पाता था। यानी सिंपल ज्वाइनिंग में भाग दौड़ करके कर लेता था। कराची में मैं 80 से 100 किलोमीटर रोज चलाता था बाइक, खूब मीटिंगें करता था, ज्वाइन हो जाते थे। मैंने एक और फिल्म की सफाई डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की, 20,000 प्लस की टीम थी उनकी, कि मुझे ये मसला है, मेरी टीम में लीडर्स पैदा नहीं हो रहे, लोग ज्वाइन होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं या सुनते रहते हैं ट्रेनिंग। तो मैंने बोला आप मेरा ये मसला हल करें सिस्टर। उन्होंने बोला आई हैव, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने बोला देखें आप मेरा ये मसला हल कर देंगी तो मेरी जिंदगी में बड़ा इनकलाब आ जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है नोमान, मैं बहुत सॉफ्ट माइंड बंदी हूँ, लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग में बहुत उसूल पसंद हूँ, ये स्ट्रिक्ट हूँ। मैंने बोला जी जी। तो कहने लगी कि ठीक है मैं देती हूँ, तुम्हारा काम ही होगा कि रोज 5 मिनट मुझे फोन पे बताओ कि आज तुमने क्या किया नेटवर्क मार्केटिंग का, या तुमने दिन कैसे गुजारा। दूसरी चीज ये होगी कि ईद, बकरीद, आशूरा, 12 रबीउल अव्वल और 14 अगस्त, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होगी, संडे ऑफ नहीं होगा। जिस दिन छुट्टी की तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। सुनिए ये सारी चीज मैंने 3 या 4 महीने उनसे ये मसला अपना हल किया, मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। यहाँ तो आप देखते हैं ना, मीटिंग में आते हैं लोग, 5 मिनट बाद जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। वहां ऐसे मैंने बैठ जाते जैसे तीर अंदाज निशाना लेके बैठते हैं ना। मैंने जो उन्होंने सिखाया, मुझे 2-2.5 महीने मैंने सीखा, मैंने अपना मसला हल कर लिया। अब जो बंदा अपलाइन से बात नहीं करना चाह रहा है या वीडियो नहीं देखना चाह रहा, तो इसका मतलब क्या है? मैं एक आसान मिसाल देता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक लेक्चर दे रहे थे, कुछ लोगों को बहुत बहुत मुश्किल बातें समझा रहे थे। एकदम उन्होंने यू टर्न लिया और आसान बातें बताना शुरू कर दी। तो आसपास लोगों ने जज कर लिया, बाद में पूछा कि ये आपने इतने दकीक मसाइल पे, मुश्किल टेक्निकल मौजूआत पे बात कर रहे थे, एकदम आसान बातें शुरू कर। बोला हाँ, मैंने सामने वालों को देखा और अंदाजा लगाया कि मैं चींटियों पे बाल्टी बरसा रहा हूँ, यानी उनकी कैपेसिटी नहीं थी। इसका एक हल मैं मोहम्मद बाजी आपको बताता हूँ, आप हाईली क्वालिफाइड खातून है। मैंने कभी टीनेजर्स पे काम नहीं किया 11 साल में। टीनेजर समझती है ना, मतलब 16-17 साल से 21-22 साल के। मैंने कभी काम, मेरा हमेशा टारगेट सेगमेंट दो लोग, दो तबका है। एक हाउसवाइफ जो अपना एक शनाख्त बनाना चाहती है, अपनी हस्बैंड की हेल्प करना चाहती है। दूसरा वो जॉब वाले जेंट्स या लेडीज, खासतौर पे जेंट्स, जिनकी आमदनी 40,000 है, उनके खर्चे 60,000 है। वो जब घर से निकलते हैं तो जाहिर बात है घर पे एक प्रेशर होता है, तो जरूरत के कुत्ते ना उनकी पिंडली पे काट रहे होते हैं कि 20,000 बढ़ाओ अपनी आमदनी। ठीक है, तो वो फिर आपका आधा घंटा क्या 2 घंटे की ट्रेनिंग सुन लेंगे जो जेन्युइन बन रहा होगा, और जो टाइम पास होगा ना, चाय की होटल पे बैठा आपसे बात कर रहा होगा, तो वो तो आप उसके सामने ले जाके अपॉर्चुनिटी रख देंगी ना, तो भी अवेल नहीं करेगा, ये मैं यकीन से कह रहा हूँ। देखें इस वक्त कितने 25-30-35-40 लोग ही है ना जो इनवाइटेड है, वो हजारों लोग हैं, आए कितने 40-50। और इसका मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि अमेरिका के एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ। एक टीचर ने 40-50 बच्चों की क्लास में चॉकलेट का पैकेट रख दिया
और बोला कि मैं स्टाफ रूम जा रही हूँ, कोई इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। तो उन्होंने बोला इस बच्चों ने जाहिर बात है बोला ठीक है। टीचर गई, 15 मिनट बाद आई तो 40 में से 30 बच्चों ने पैकेट खा के डस्टबिन में वेपर डाल दिए, यानी टीचर की इंस्ट्रक्शन को हवा में उड़ा दिया। 60 के करीब बच्चों ने एक दो खाई और बाकी हाथ पीछे करके बैठ गए ताकि थोड़ी बहुत डांट खा लेंगे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और 3 या 2 बच्चे ऐसे थे उन 50 में 40 में जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया उस चॉकलेट के पैकेट को। 15 साल बाद जब सर्वे हुआ अमेरिका में, उनका डेटा निकाला तो वो जो 30 बच्चे जिन्होंने चॉकलेट खाई थी वो क्या तो जेलों में थे या बस में कंडक्टर की जॉब कर रहे थे या फैक्ट्री में वर्कर की जॉब कर रहे थे। जो 7 और 8 लोग थे ना जिन्होंने 2 चॉकलेट खाई थी और टीचर का भी अलग था, तो वो मैनेजर्स थे। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना 70-80 1 लाख कमाने वाले लोग, दरमियाने लोग, वो होते सिस्टम के खिदमतगार में कहता हूँ मैं। और जो 2-3 जो थे ना जिन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं था, वो कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट थे, वो टॉप लेवल के लोग थे। तो आपको अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना लॉ ऑफ एवरेज, तो उसमें यही होगा कि ज्यादातर आपको नाकाम लोग ही मिलेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 8 बार 200 साल में सर्वे किया 1000 आदमियों का। मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे आप लगा 1000 आदमियों का, उन्होंने ये एक ही रिजल्ट आया 8 बार, जरा भी चेंज नहीं हुआ। वो ये आया कि दुनिया में 83% लोग जो है वो सिर्फ उनका जिंदगी का मकसद अच्छा खाना है, बाजार में जाकर कपड़े खरीदना है, फेसबुक पे टाइम वेस्ट करना है और गपशप लगाना है। मतलब मैं कई को जानता हूँ वो दोपहर में आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब करते, फिर वो तुर्की वाले जो डरामे चल रहे हैं ना उसके पास 500 किस्तें देख के बैठे हैं। अच्छा, 83% तो ये हो रहा है। 14% वो हैं जिन्होंने लाइफ में प्लान तो किया लेकिन कंफर्ट जोन वाले लोग हैं। 1 हफ्ते मीटिंग अटेंड की, 3 हफ्ते नहीं की, थोड़ी अपलाइन की मान ली और बाकी मन की मान ली, दिल की मान ली। ये है 14%, 83 प्लस 14, 87, सॉरी 97। 3% अल्लाह ने वो मखलूक पैदा किए, वो लीडर्स पैदा किए हैं जो परसेंटेज में नहीं आते हैं, मतलब 1% में नहीं आते हैं। अगर इन 1000 में देखें ना तो वो ऐसे लोग होते हैं, वो डेली रात को अगले दिन की वो लिखते हैं, डायरी लिखते हैं कि मुझे कल ये करना, और फिर दूसरे दिन उसको देखते हैं। जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कमोबेश कि वो मोमिन बर्बाद हो गया जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं, यानी टुडे यस्टरडे से अच्छा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब अच्छी सिलेक्शन के साथ प्रोस्पेक्टिंग करेंगी ना तो ये इशू नहीं आएगा। मुझे नहीं आता ये इशू। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बताएं क्या काम है, अब मुझे बताना ही नहीं आता, मैं बोलता हूँ ये तो वो है जिसमें बंदे भेजते हैं। वो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं। मैंने बोला हाँ मैं खुद नहीं चाह रहा, आप तो अवेलेबल वाले आदमी, आप अपना काम करें, हमारे वाले काम में तो बहुत दुख है। मतलब मैं अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा, मुझे पता है ये करेंगे ही नहीं। तो इस तरह बहुत से नेटवर्कर्स ने मुझे पैगाम भेजे हुए आपके साथ काम करना है। मैंने मना कर दिया नहीं, मैंने बोला मैं आपको अपने साथ नहीं बिठा सकता, मेरी वाइफ है। मेरी टीम का एक बंदा पंजाब का, मैं शेयर का नाम भी नहीं लूंगा, उसने एक ROI ज्वाइन कर लिया, साथ में हमारा काम भी कर रहा था। तो मेरे एक और सीनियर से के बार बार उन्होंने कहलवाया कि आप पंजाब आते हैं, आप हमारे शहर भी आए। तो मैंने बोला कि भाई बात ये है कि मेरी एक फेस वैल्यू है, मैं मतलब ट्रेजर NFT टाइप के लोगों के साथ खड़े होते हो तो खराब थोड़ी करूंगा फेस वैल्यू को। मैंने यकीन करें मैं नहीं गया, कराची में बहुत से लोग बोलते हैं ROI वाले कि हमें अपने साथ मिला। मैंने बोला भाई मेरी टीम से आप पैसे लेके भाग गए, मैं क्या करूंगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जी। कोई और सवाल?
चलें फिर, अगर सवाल नहीं है तो आज का सेशन हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानियां सहूलतें अता फरमाए, हमारे काम को हमारे लिए आसान फरमाए और हमें हमेशा सच्चे प्लेटफॉर्म पर ही रखे और सच्चा काम करने वाला बनाए। ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज ये मैं बता दूं कि ना हमारी सलाहियत से रिजल्ट आते हैं, ना हमारी मेहनत से आते हैं, रिजल्ट अल्लाह देता है। जिसके लिए हम पढ़ते हैं ना वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसका मतलब ही ये होता है कि सारी ताकत अल्लाह के पास है। तो आप अपनी कैपेसिटी, अपनी ट्रेनिंग्स लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अवेलेबल टाइम में काम करते रहें, अच्छा नेटवर्क चुने और अच्छा लीडर चुने, कोई दूर नहीं है कामयाबी। ठीक है ना। अभी मतलब मैं 2-3 प्लेटफॉर्म करता हूँ, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से मेरे 2-2.5 लाख की इनकम है, जेन्युइन है। तो देखो ना, ये एकदम नहीं हुई है, एकदम नहीं है। मैंने बताया कि जब मैंने 2015 में ज्वाइन किया था, 18 ग्रेड में कमीशन बेस ऑफिसर था, एक मेरा सियासी वो भी है, बैकग्राउंड भी है। तो मेरी अपलाइनर सिंपल बीए पास लड़की थी, सिटी ये लकी सीमेंट में जॉब करती थी। उसने बोला नुमान जाफरी तुम ऑडिट ऑफिसर हो, तुम फला हो, तुम फला हो, लेकिन मेरे सामने इस वक्त बैठे हुए तुम जीरो हो। तुम काम सीखोगे तो कामयाब होगे, वरना तुम नाकाम हो जाओगे। मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने बोला ठीक है, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो मैंने भले मास्टर्स एम कॉमर्स में किया हो, मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पास किया हो, मैंने फला मतलब एक 20 साल सियासी तंजीमों में गुजारा हूँ, लेकिन इस काम में मैं जीरो। और मैंने लग के सीखा था 6 महीने, मैंने लग के हैदराबाद कराची में काम किया था गर्मियों में, मतलब सड़क पे, और मुझे एक ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। लेकिन मैंने बोला अब मैंने बेच पहन लिया नेटवर्क मार्केटिंग में, अब उतारना नहीं है, गुलामी हो रही। और जब से मैं लगा था 10-11 साल, और आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता गया। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबियां दें, जिन लोगों की जायज दुआएं वो पूरी हो, अल्लाह उन्हें मकबूल करे, कबूल करे, और क्या कहते हैं हमारे जायज मकासद में हमें कामयाब फरमाए। और हम ऐसे काम करें कि लोग हमें अपनी नमाजों में दुआओं में याद रखें, वो है असल नेटवर्क है। असल लीडर वो है जिसकी लोग दिल से इज्जत करते हैं, हम वो बने। ठीक है ना। तो आज का सेशन एंड करते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन उसके लिए मैं माजरत खाऊं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।